नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का रणभूमि लाइव में। आपके साथ मैं दीपा बाफिला। यूपी चुनाव में 7वें और आखिरी दौर के मतदान के लिए आज अंतिम प्रचार युद्ध चल रहा है। दोपहर के देख लीजिए, घड़ी 3 बज चुके हैं। अब से ठीक 3 घंटे के बाद प्रचार युद्ध खत्म होता जाएगा। अंतिम फेज में यूपी में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होनी है। हमारे संवाददाता उन सभी सीटों पर लगातार मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। हर अपडेट, हर हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं। रणभूमि लाइव में हम लगातार अंतिम चरण के प्रचार के अंतिम प्रहार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर है चुनाव से जुड़ी हुई। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे सपा में शामिल हो गए। बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। आजमगढ़ में अखिलेश ने मयंक जोशी को ज्वाइन कराई पार्टी। अखिलेश ने मयंक जोशी का किया मंच पर स्वागत। आजमगढ़ जिले के गोपालपुर में सपा की जनसभा में हुए शामिल। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि ऐसे कयास लंबे वक्त से लगाए जा रहे थे। कई बार दावेदारी मयंक जोशी खुद भी करते रहे कि उनको टिकट मिलेगा। रीता बहुगुणा जोशी भी हाईकमान तक पहुंच गई अपने बेटे को टिकट दिलवाने के लिए। जब वो सफल नहीं हो पाई तो कई बार ये कहा गया कि कुछ भी बड़ा कदम स्टेप उठा सकते हैं मयंक जोशी। अब देखिए हुआ वही। ये बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे सपा में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है चुनाव खत्म होते होते। आजमगढ़ में अखिलेश ने मयंक जोशी को ज्वाइन कराई पार्टी। देखिए आजमगढ़ में मौजूदगी अखिलेश यादव की और वहीं से जानकारी ये है कि मयंक जोशी को सपा में ज्वाइन करा लिया है अखिलेश यादव ने। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है। विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। काशी में भाजपा के तमाम दिग्गज लगातार मौजूद हैं और इसी कड़ी में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पप्पू चायवाला की दुकान पर पहुंचे। यहां से उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला तो साथ ही राहुल गांधी पर भी उन्होंने चुटकी ली। एबीपी गंगा के यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने बृजभूषण शरण सिंह से खास बातचीत की है। सुनाते हैं आपको। बनारस की मशहूर चाय की दुकान पप्पू की अड़ी पर कल प्रधानमंत्री आए और यहाँ मेला लगा हुआ है। हमारे साथ कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और यहाँ चाय की चुस्की ले रहे हैं। गर्मा गर्म, चुनाव भी गर्म, चुस्की भी गर्म। मैंने बहुत अच्छा लग रहा है। और कल प्रधानमंत्री जी ने इस दुकान पर पप्पू चाय पर चाय पिया तो फिर मैंने अपने लोगों से बातचीत की तो पता ये लगा कि अगर देश की राजनीति को समझना है तो पप्पू चाय की दुकान पर बैठो। जैसे कि कभी काफ़ी हाउस हुआ करता था, लखनऊ का काफ़ी हाउस, और ये काफ़ी हाउस से भी ज़्यादा जो है चैतन्य जगह है। तो आज मैं आया और संजोग से आपसे भी मुलाकात हो रही है और ये चाय चल रहा है। ये चकल्लस की जगह है, अड़ी की जगह है, बैठक की जगह है, गप की जगह है, बहस की जगह है। यहाँ से केवल भारत की राजनीति नहीं तय हो रही है, यहाँ से अमेरिका, यूक्रेन में क्या हो रहा है सब कुछ हो रहा है। और इस समय तो राजनीति बहुत गर्म है बृजभूषण जी, तापमान बहुत गर्म है। अखिलेश जी, मोदी जी सब यही हैं। नहीं, बहुत, और दुनिया भी गर्म चल रही है। नहीं, दुनिया भी गर्म चल रही है। आज यूक्रेन और रसिया और अमेरिका और जिस तरीके से टेंशन चल रहा है, बनारस ही नहीं गर्म है, दुनिया गर्म है। अभी तनाव में लग रहा है। ना, हम तो बहुत इजी मूड में। लेकिन जब आपने कहा दुनिया गर्म है और दुनिया मोदी जी की तरफ देख रही है, देखिए तमाशा। हाँ, दुनिया मोदी जी की तरफ देख रही है। यूक्रेन भी देख रहा है, रसिया भी देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है, सब मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। काशी कहाँ? मोदी का मतलब काशी। अरे भाई, मोदी किसने बनाया? काशी ने बनाया ना, घर मोदी। हाँ, तो जब मोदी का नाम आएगा तो घर घर मोदी और काशी मोदी तो आएगा ना। माहौल बहुत अच्छा है। माहौल गरम है कि नहीं? नहीं, गरम यहाँ तो बहुत मस्ती का माहौल है। हाँ, लेकिन दुनिया गरम चल रही है। लड़ शहर है, मस्त शहर है। अब लड़ शहर है, मस्त शहर है। और ये चिंतन चल रहा है इस समय। देखिए, प्रचार खत्म हुआ, अब 5 बजे चिंतन शुरू होगा। हाँ, 5 बजे के बाद चिंतन शुरू होगा। भाजपा का तो चिंतन बहुत प्रसिद्ध है, चिंतन है, भोजन है, विश्राम। भाजपा का चिंतन तो खत्म हुआ, अब जनता का चिंतन शुरू होने वाला 5 बजे के बाद। अखिलेश जी का चाय का खराब कर दिया। हाँ, नहीं, हमारा नहीं, हमें बहुत दुख है, बहुत दुख है। तुरंत आप दुखी हो गए? तुरंत दुखी हो गए। उसका सशक्त रहना ठीक था। उत्तर प्रदेश में भी अच्छा विपक्ष रहता तो ठीक रहता, लेकिन ठीक नहीं है, बहुत गड़बड़ हो गया। वैसे मैंने सवाल लिया, वैसे आप जो चाय की चुस्की लेके एकदम देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मेरे अखिलेश से अच्छे संबंध हैं, मुलायम से अच्छे संबंध हैं, और मैं हूँ छोटा आदमी लेकिन दिल का बड़ा हूँ।
अच्छा होता कि विपक्ष में कोई समझदार होता, वो विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं है। सल्तनत के अंतिम बादशाह हैं पप्पू चाय वाले होटल पर। मैं आपसे कह रहा हूं, 14 कहा था, आज भी कह रहा हूं कि मुलायम सल्तनत के अखिलेश यादव अंतिम बादशाह हैं, अंतिम बादशाह हैं। और चुनाव के बाद उनकी हैसियत उतनी ही होने वाली है जितना अजीत सिंह के लड़के की मेरठ में है। उससे बड़ी हैसियत इस चुनाव के बाद नहीं होगी। शरण सिंह जी चाय की चुस्की लेते हुए और बहुत ही हल्के फुल्के मूड में है। हालांकि बहुत गर्म मिजाज हैं, लेकिन आज बहुत हल्के मूड में हैं बृजभूषण शरण सिंह जी। ये पप्पू की अड़ी है और ये बुद्धिजीवियों का गढ़ है। तो आप भी सुनिए, हम भी सुने और एबीपी गंगा देखें। और यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने मिर्जापुर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और विपक्ष की बौखलाहट की कलई खुलने वाली है। एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने उनसे बात की। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक आज पहुंचे हैं मिर्जापुर में चुनाव प्रचार के लिए। उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, 6 चरण का मतदान खत्म हो चुका है, अंतिम चरण से मतदान से पहले क्या कहना चाहें, क्या माहौल? सभी चरणों में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। परिणाम आएगा तो प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। मिर्जापुर जनपद में, मिर्जापुर मंडल में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। जिस ढंग से सड़कों पर सैलाब है, मैं कह सकता हूं कि यहाँ ऐतिहासिक विजय मिलने वाली है। जिस तरीके से विपक्षी वोट अखिलेश यादव के मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पूरी तरह से विपक्ष साफ है, जनता ने इन्हें नकार दिया है। वजह क्या मानते हैं आखिर? इनकी शासनकाल में कानून व्यवस्था इन्होंने पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर रखी थी। गुंडे, माफिया, मवाली, समाजवादी पार्टी के गुंडे सत्ता पर हावी थे। आज प्रदेश में योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है और प्रदेश की जनता इसे महसूस कर रही है और बीजेपी को दोबारा सत्ता में ला रही है। बताइए, बुलडोजर कितने काम आ रहा है? देखिए, आपके ठीक पीछे ये बुलडोजर का एक पोस्टर भी लगा हुआ है। आप जानते हैं जितने माफिया हैं वो बुलडोजर से डरे हैं, जनता प्रसन्न है। ठीक है, तो ये थे ब्रजेश पाठक जो दावा कर रहे हैं कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, मिर्जापुर। तो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को आपने सुन लिया, वो खुद भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बात जौनपुर की अब कर लेते हैं। जौनपुर में भी 7वें चरण में वोटिंग होनी है। जौनपुर की मल्हनी विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह के लिए मुकेश सैनी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। बैजा रामपुर गांव में जनसभा का आयोजन किया गया और इस दौरान धनंजय सिंह ने अपनी जीत का दावा किया है। देखिए, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं और अपनी बातों को बताकर अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ जौनपुर की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरा धनंजय सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सभी लोगों को संदेश देते हैं कि आप लोग अपने बूथों पे जाकर डट के काम करिए और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मतदान कराइए। और कोई भी होता क्या कि हमारे क्षेत्र में बहुत सी अराजकता है। एक समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा गरीब आदमियों को डराया धमकाया जाता है। मैं उनको यही संदेश देता हूं कि डरने जरूरत नहीं। कोई बात हो तुरंत अवगत कराएं, कार्यालय पर अवगत कराएं और हम लोग उस पर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई करवाते रहते हैं ताकि लोग फ्री एंड फेयर बोल कर सकें। आपने कहा कि आजमगढ़ नहीं बनने देंगे, अब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि कुंडा नहीं बनने देंगे। वो कह रहे हैं कि मल्हनी को कुंडा नहीं बनने देंगे। कुंडा में कोई कमी है क्या? कुंडा में लगातार 7 बार से एक विधायक चुनाव जीत रहे हैं, मंत्री रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं ना, इनको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर हम लोग नहीं चाहे होते, हम लोग 2003 में तो समाजवादी पार्टी सत्ता से कोसों दूर रहती। 142 विधायक जीते थे 2002 में इनके, और सत्ता से कहीं दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं था। सारे मैनेजर इनके थे, अमर सिंह जी थे, सब लोग थे। आज नहीं, हम लोगों के बीच में कुछ नहीं उखड़ पाया था। हम लोगों से वो तो संयोग था कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने एक वक्तव्य दे दिया कि हमारे सरकार में निर्दलियों की नहीं चलती है। उसी बात को लेकर हम लोगों ने विरोध प्रारंभ किया। उसकी अगुवाई राजा भैया उस समय हम लोगों के साथी थे, वही कर रहे थे। हम लोग के सीनियर भी थे वो, तो हम लोग उसमें लड़ाई में लड़े। लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होने की, लेकिन राजा कहीं ना कहीं से उसमें समाजवादी के पक्ष में खड़े हो गए, जिसके बाद अंत में 2003 में सब होता है तो सरकार भी बन जाती है। उस सरकार के बाद ये लोग दोबारा जिंदा हो गए, नहीं तब तक ये लोग विलुप्त हो गए होते। कोई इनको पूछने वाला नहीं होता। और इस बार चुनाव हारने के बाद
आप देखिएगा समाजवादी पार्टी टूट के बिखर जाएगी। जौनपुर से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी। इधर जौनपुर की मलानी विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह के लिए बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी ने प्रचार किया। बैजरामपुर गांव में मुकेश सहनी की सभा में काफी लोग मौजूद रहे और एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने उनसे खास बात की। वीआईपी पार्टी के मुखिया सन ऑफ मल्ला हमारे साथ हैं मुकेश सहनी। आज जौनपुर आए थे और जौनपुर में प्रचार कर रहे हैं धनंजय सिंह का। उनसे बात कर लेते हैं। प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित किया, क्या दिख रहा है? आज देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से जन सैलाब यहाँ पे उमड़ पड़ा है, मजबूती से धनंजय सिंह यहाँ पे चुनाव जीत भी रहे। सिर्फ मैं खुशी में मैं शामिल हुआ हूँ। मजबूती से अपने लोगों के बीच में एक संदेश लेकर आया था कि मजबूती से जननायक नेता है धनंजय सिंह। मजबूती से हर जाति धर्म से ऊपर उठकर हर किसी के लिए काम करते, जात बगैर पूछे हुए काम करते। तो मेरा भी विचारधारा है कि जो गरीब वंचित समाज के लिए जो लड़ाई लड़े उनको हाथ को मजबूत करे, और इसी के लिए हम आज धनंजय जी को मजबूती से यहाँ पे चुनाव प्रचार में आए हैं और जीत के जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी हाथ को मजबूती होगा और मजबूती से प्रदेश में हम लोग गरीब के लिए काम करेंगे। अखिलेश यादव मुलायम सिंह पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं, मलानी पर पूरा फोकस कर दिया गया। नहीं देखिए, वो तो चुनाव मैदान में लोग तो कोशिश लगा ही देते हैं, लेकिन फाइनली जनता का सहयोग प्राप्त होता है और देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता का सहयोग धनंजय जी के प्रति प्राप्त है। तो मजबूती से मुझे लगता है यहाँ पे कोई टिकने वाला नहीं है, चाहे बड़े से बड़े पार्टी क्यों ना हो, यहाँ पे कोई टिकने वाले धनंजय जी मजबूती से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। तो आपने धनंजय जी को पहना दिया, लेकिन जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं जनसभा को देख? 100%। और मैंने अभी इनसे आग्रह भी कर लिया कि जब जीत के आएंगे तब निश्चित तौर पे मुझे बुलाएंगे, मैं पुनः फिर से आऊँगा, क्योंकि रोड शो जब जीत के जश्न का जब भागीदारी हम भी चाहेंगे कि बने। तो मैंने आग्रह किया कि जब जीतेंगे तो मुझे पुनः बुलाइएगा और मैं जरूर मैं रोड पे मैं उतरूंगा और लोगों का अभिवादन स्वीकार करूंगा। उड़न खटोले से आए हैं, उड़न खटोले से सैर कराएंगे ले जाकर के फिर बिहार? अरे निश्चित अभी बिहार में जब भी हमें मदद की आवश्यकता गिरेगा धनंजय जी को जरूर हम भी बिहार बुलाएंगे, हमारे भी हक अधिकार की लड़ाई में साथ देंगे। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि धनंजय सिंह के लिए उन्होंने प्रचार किया है। मल्लनी सीट पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। उड़न खटोले से आए हैं और उड़न खटोले से जब उनको बिहार में जरूरत होगी धनंजय सिंह की तो उनको लेकर के जाएंगे। जौनपुर से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। भूमि लाइव लगातार आप देख रहे हैं, घड़ी लगातार आपको दिखा रहे हैं। 3:20 का वक्त हो गया है और साथ ही काउंटडाउन चल रहा है 2 घंटे 41 मिनट का। बस इतना ही वक्त रह गया है। 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा 7वें और आखिरी फेज के लिए। बात वाराणसी की करते हैं। वाराणसी में भी वोटिंग होनी है 7 तारीख को। वाराणसी उत्तरी सीट से भाजपा के रविंद्र जायसवाल फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। योगी सरकार में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल 2 बार से विधायक हैं और फिर से इस सीट पर अपनी जीत का दावा वो कर रहे हैं। साथ ही सपा और अखिलेश यादव पर हमला भी लगातार वो बोल रहे हैं। लगाती सियासी मंचों से कि बार बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बार बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो ये हमारी मजबूती है कि उन्हें आना पड़ रहा है यूपी बार बार। देश के इतिहास में पहला ऐसा कोई मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री है जो अपने लोकसभा क्षेत्र में इतनी बार जा रहे हैं। यह 7 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में कम से कम आ चुके 40 बार। एक मनमोहन थे जो 10 साल से थे सांसद आसाम से, वह 10 साल में केवल गए थे 1 बार, वह केवल 1 बार। और प्रधानमंत्री 40 बार। हर महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी काशी आते हैं, भोले का आशीर्वाद लेते हैं और 5 साल में कम से कम 50 बार होंगे। लेकिन 5 साल में अखिलेश बाबू कहीं मंदिर नहीं गए। वो कहाँ जाते थे? वो जाते हैं जाली वाला टोपी पहन के गोल वाला, वो जाते हैं रोजा अवतार में। ये अंतर है, वह रोजा अवतार है। मैं कह सकता हूँ कि वह जाते हैं अपने अब्बा जान के साथ रोजा अवतार मनाने, और योगी जी मोदी जी आते हैं भोलानाथ मंदिर में। वो एक बात और कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में होते तो और जल्दी और भव्य राम मंदिर बनवाते। एक बनारस के अंदर एक पुल है रामनगर का, वह रामनगर पुल में घटना हो गया था, तो उस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। वो आते हैं और पीपे के पुल के सब्स्टिट्यूट में एक पुल बनाते हैं। पुल करते शिलान्यास कर जाते हैं, पूरा कार्यकाल खत्म हो गया, नहीं बना। मायावती आए, पूरा नहीं हुआ। आते हैं अखिलेश यादव, पूरा नहीं हुआ। यानी 15 साल से छोटा सा एक पुल गंगा पर था रामनगर का, शिलान्यास करने के बाद पूरा हुआ नहीं 15 साल में। और जब योगी जी आते हैं 1 साल के अंदर वह पुल बनाकर सौंप देते हैं। ये अंतर है। तो मतलब कुल मिलाकर ये तैयारी है कि बनारस हो चाहे बलिया हो, बुलडोजर तैयार हैं और 10 मार्च के बाद वो चलते रहेंगे।
तैयार है और हर अपराधी, चाहे वो किसी जाति का हो, समुदाय विशेष का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बैकवर्ड चाहे फॉरवर्ड हो, अपराधी तो अपराधी होता है, उसका अवैध संपत्ति भी गिराया जाएगा। वाराणसी की कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? 8 की 8। तो देखिए, मंत्री रवींद्र जायसवाल जी कैंपेन में निकले हुए हैं। शहर उत्तरी से प्रत्याशी हैं भाजपा के, और उनका कहना है कि 350 प्लस सीटों के साथ चुनाव जीतने के लिए भाजपा जा रही है। वाराणसी की सभी 8 सीटों पर भाजपा जीतेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जनता सब समझती है। लखनऊ चलने का वो दावा कर रहे हैं। अंजित के साथ उपदेश, एबीपी गंगा, वाराणसी। और इधर गाजीपुर में यूपी भाजपा के चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब साइकिल पंचर हो चुकी है और नुमाइश में रखी जा चुकी है। राना से काशी तक लहर से सुनामी बनने का काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ। साइकिल पंचर हो चुकी है। राना से काशी तक लहर से सुनामी बनने का काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ। साइकिल पंचर हो चुकी है।